हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्कोप बाय चेतन सर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आपको बोर्ड 2025 जो होने वाला आरबीएससी में फिजिक्स का पेपर आपके, और उस फिजिक्स के पेपर को आपको बोर्ड के पेपर को किस तरह से सोल्व करना और कैसे स्ट्रेटेजी लगानी आपको उस पेपर को सोल्व करते हो। तो उसके लिए अपन सबसे पहले देख रहे हैं कि ये जो पेपर है वो आपके 2024 फिजिक्स का पेपर है। टाइम दे रखा 3 घंटे 15 मिनट और 56 मार्क्स का पेपर होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में 15 मिनट आपको दिया है, बहुत अच्छी तरीके से पेपर को पढ़ना है। ठीक है, पेपर को पढ़ते हुए एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई टर्म आपको नहीं आ रही है उस पर इतना फोकस नहीं करना है, जो चीज आपको आ रही है उस पर करना है। सबसे पहले पेपर में अगर मैं चाहूंगा आप सबसे पहले बी सेक्शन पे जाए। सेक्शन डी, सेक्शन डी वो पार्ट होगा जहां आप मान के चलो कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप स्टडी कर रहे हो वहां से आते हैं। तो सेक्शन डी में आप देख पा रहे हो कि 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनकी मार्किंग स्कीम आप देख पा रहे हो। इसकी मार्किंग स्कीम में यह है कि 2+2 कितना दे रखा है आपको पास में, 4 दे रखा है। ठीक है, यहां पर आपको क्या मिलेगी, चॉइस मिलेगी। तो ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले अटेंड करने और कम से कम आपको उस पर आधा पौन घंटा इसको देना बढ़िया आराम से। ठीक है, अब ये जैसे क्वेश्चन एसी से क्या क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में, ऑल्टरनेट करंट से क्वेश्चन आ रहा है, एक न्यूमेरिकल एक साथ दिख रहा है आपको। ठीक है, अगर आप और में देखो तब भी आपको क्या निकल रहा है, एक न्यूमेरिकल दिख रहा है सिंपल और सीधे एक डेरिवेशन पूछा जा रहा है। तो इस सेक्शन से क्या होगा, सीधे क्वेश्चन आते हैं। फिर हम बात करते हैं अगर हम सेकंड नंबर क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो यहां से देखिए आप, है ना, डिफाइन टोटल एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन यू एंड बी। जो आपके ये जो आ रहा है रे और वे से ये वाला पोर्शन आपके आ रहा है 4 नंबर का। अब इसको कैसे डिवाइड किया इन्होंने डिवाइड किया 1+2+1। इसका मीनिंग क्या है, डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके आपके कितने नंबर का, ये 1 नंबर का। तो जब आप पढ़ते हो तो उसको इसी हिसाब से करो जिस चीज की मार्किंग है। तो आप इसको 1 नंबर के हिसाब से इसका आंसर दो। फिर आप 2 नंबर में एस्टैब्लिश करो रिलेशन यूवीएफ के, उसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और 1 नंबर आपको साफ साफ लिखा ड्रॉ नेसेसरी रह रहे हो। अब क्या होता है कि जब बड़े क्वेश्चंस को आप लोग करते हो तो आप क्या करो, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर आपको याद हो जाता है, थ्योरेटिकल आप उसे लिखते नहीं है। तो आपको एक चीज करनी कि आपको जब डायग्राम बनाना, उस डायग्राम को आपको बहुत अच्छी तरीके से उसको समझाना है कि यहाँ पर जो भी आप ले रहे हो तो यू क्या है, यहाँ पर वी क्या है। अगर वो लेंस का डायग्राम आ रहा है तो उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करना, उसको थ्योरी लिखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैथमेटिकली डेरिवेशन करना। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छी तरह से आएगा। इसके जस्ट बाद अगर आप देखो तो आपको उसके अगले सेक्शन पे जाना है। यहां से भी क्वेश्चन क्या होते हैं, बिल्कुल सीधे आते हैं। चाहो तो आप ये सेक्शन पहले कर सकते हो, जैसे कि आप क्वेश्चन लिखने की कोशिश करो, ये 2+1 फॉर्मेट में चल रहा है 3 नंबर का। ठीक है, डिराइव ए फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटर प्लेन, ड्रॉ अननेसेसरी डायग्राम। देखो यहां पर भी आया, ये डायग्राम जो है वो कितने मार्क्स का है, 1 नंबर में। केवल डायग्राम 1 मार्क्स का नहीं, इस डायग्राम में आपको क्या करना है, थ्योरी भी थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी, थ्योरी भी समझानी है। तो ये देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अगर इसके चॉइस में बात करो तो यहां पर आपको चॉइस मिल रही है, जहां पर क्वेश्चन क्या आ रहा है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। प्लेन शीट पर आपको क्या लगानी, गॉस लॉ बनाना। यहां पर भी देखो फॉर्मेट किस तरह से सेम है, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि इन बड़े क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम लिखना, उसी डायग्राम की थ्योरी आपको समझानी। जैसे कोई चार्ज है, किसी पॉइंट चार्ज क्यू है, ठीक है, उसकी डिस्टेंस आर पर कोई पॉइंट आपको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हो। तो ये चीज आपको यहाँ पे निकाली। सेकंड अगर बात करते हो तो यहां पर भी आप देख पा रहे हो, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहा है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पॉइंट ऑफ, ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन है बायो सावर्ट के। ठीक है, इसके और में भी सीधे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो ये आप देख पा रहे हो, ये जो सेक्शन होता है ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। तो सेक्शन सी और डी आपको क्या करना है कि सबसे पहले सेक्शन सी और डी करना है और 1 से 1.5 घंटा में आपको इसको आराम से सोल्व करना है। कोशिश ये करनी है कि यहां से आपके बिल्कुल क्या हो, मार्क्स नहीं करते। क्यों, अगर मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, अगर ऊपर आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो वो पार्ट आपका होता है आपके पास में ये वाला सेक्शन। ठीक है, यहां पर जो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे तो वो तो सीधे आ जाएंगे, जैसे ड्रॉ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सीधा आ रहा है। ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन, ये भी सीधा आ रहा है। मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये भी पूरा आ रहा है। सेल्फ अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, व्हाई सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इनर्शिया। यहां पर रीजनिंग टाइप के जो होते हैं वो क्वेश्चंस का जो अटैकिंग पार्ट होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, तो यहां हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको आए या थोड़ा सा आपको सोचना पड़े, तो इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। वैसे 1 या 2 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे, जैसे कि यहाँ पर ये दिख रहा है, और दूसरा तो बिल्कुल सीधे आ रहा है सब। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, आइंस्टाइन मास रिलेशन, बिल्कुल सीधा आ रहा है। सेक्शन बी की बात करेंगे तो यहां पर आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन भी दिख सकता है इसमें साथ में। ये सीधा न्यूमेरिकल आ रहा है, इसके अंदर आप देखो 6 माइक्रोफेराडे के 3 कैपेसिटर दे रखे हैं आपके सीरीज के अंदर, आपको उसको सोल्व करना है। फिर आपको कुछ टर्म्स दे रखी, उसको आपको क्या करना है, समझाना है। डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो यहां से भी आप देखो कि ये बिल्कुल आ रहा हो, ये देखो यहां कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दिख सकते हैं।
इसमें मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा क्या लगेगा, टाइम लगेगा, इसलिए आपको बोल रहा हूं आपको सेक्शन सी और डी आपको क्या करना है, पहले करना। और इस सेक्शन को और बात करते हैं हम एमसीक्यू वाले सेक्शन की, इनको आपको सेक्शन सी और डी के बाद में आराम से सोचते हुए करना है। इसमें से भी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है वो आपके बिल्कुल सीधे आ जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो ये क्वेश्चंस बिल्कुल यूनिट वाले क्वेश्चन भी दे रखे हैं सीधे, कुछ समझने वाले भी है, कुछ स्टैटिक डेटा वाले भी है। जैसे सीधा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंड एयर कितनी होती है, 3 × 10⁻⁶, 3 × 10⁻8, बिल्कुल सीधा दे रखा है। गॉसियन सरफेस के ऊपर आया, ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर क्वेश्चन आया सीधा ही, है ना। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधे हो रहे हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जहां आपको थोड़ा सा सोचना पड़े और उसे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी करना पड़े, तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सेक्शन सी और डी को आपको क्या करना है, पहले बहुत आराम से करना है, उसके बाद आपको सेक्शन एमसीक्यू और फिलिप्स और आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं सेकंड पार्ट में। और थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, तो आपको करने हैं वहां पर जो डेड मार्क्स के क्वेश्चन आ रहा है वो आपको कहां करने हैं, थर्ड पार्ट में करने हैं। सेक्शन बी में जो आ रहा है देखो ये, तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं सबसे एंड में, ठीक है। और सबसे पहले आपको करने हैं सेक्शन सी और डी जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, उसके बाद आपको करने हैं सेक्शन ए और उसके बाद आपको करना है सेक्शन बी, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा आता है, मुझे ऐसा लगता है वो सेक्शन डी वाला पार्ट होता है, वो मैक्सिमम लोगों का स्ट्रॉन्ग होगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करते ही है, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से करना है। एग्जामिनर को आपके बारे में पता नहीं होता, तो आपकी कॉपी उसको सब कुछ बताती है कि किस तरह से आपको उसका पेपर सोल्व करना होता है। तो स्पेशली ध्यान रखना आपको कि जो डायग्राम है उस डायग्राम को भी समझाना है, केवल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर नहीं करना है। डायग्राम को अच्छी तरह से समझाना है, उसके बाद आपको मैथमेटिकल स्ट्रक्चर करना है। और मैथ्स में भी जो आप मैथमेटिकल स्ट्रक्चर कर रहे हो, डेरिवेशन कर रहे हो, तो आपको उसको समझाना पड़ेगा कि यहाँ पर जो सिंबल्स आपके लिए वो किस तरह से दिए। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।